हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका आज के नए लेसन में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एक बुक है फर्स्ट फ्लाइट, और फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं और जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम पत्र। आज का जो लेसन है ये एक स्टोरी के रूप में है, एक छोटी सी कहानी है, और ये कहानी जी.एल. फ्यूंटेस ने लिखी। जी.एल. फ्यूंटेस एक मैक्सिकन राइटर, नॉवलिस्ट और जर्नलिस्ट है। आज की कहानी एक हास्यास्पद और व्यंग्यात्मक लेख है। इस कहानी को पढ़ते समय आप गंभीर भी होंगे और हंसी भी आएगी। चलिए आज की इस स्टोरी की समरी को पढ़ लेते हैं। पहले, एक समय की बात है, एक किसान जिसका नाम लेंसो एक खुशहाल और एक सरल प्रवृत्ति का किसान था। लेंसो का घर एक पहाड़ी क्षेत्र में ऊंचाई पर बसा हुआ था। अपने घर से अपने खेतों में लहलाती हुई फसल को वो आराम से देखता था। लेंसो घर से निकलकर खेतों की तरफ जाता और वहाँ खड़े रहकर फसलों को निहारता और मन गदगद हो जाता, क्योंकि फसलें ही इतनी शानदार थी। कॉर्नफील्ड्स के खेत एकदम हरे भरे थे। बात उस समय की है जब फसल एकदम पकने वाली थी। फिर भी लेंसो यहाँ सोचता है कि अगर एक हल्की बारिश हो जाए तो ये फसल अच्छी तरीके से पक जाएगी। लेंसो आकाश में निहारता है। हल्के फुल्के बादल थे। लेंसो के मन में एक आशा जगती है कि एक हल्की बारिश हो जाए, चाहे वो शॉवर भी हो, जिससे ये फसल अच्छी तरीके से पक जाएगी। समय है दोपहर बाद का। लेंसो खेत से घर लौटता है। घर लौटकर देखता है तो बड़े वाले बच्चे खेतों में थे और छोटे बच्चे घर में खेल रहे थे। आकाश में बादल छा जाते हैं और लेंसो बड़ा खुश होता है, क्योंकि जो लेंसो ने आशा की थी वो अब पूर्ण होने वाली थी। हल्की फुल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी। लेंसो अपने घर से बाहर आता है, खेतों में लहलाती फसलों को देखता है और फिर भगवान का शुक्रिया करता है। हल्की फुल्की बूंदों के बाद धीरे धीरे यही बारिश तेज आंधी और ओलावृष्टि में बदल गई। 1 घंटे तक लगातार आकाश से गिरते इन ओलों ने लेंसो की फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। वह रात लेंसो के लिए एक भयानक रात थी, क्योंकि लेंसो पूरी रात ये विचार करता रहा कि इस वर्ष किस प्रकार जीवन कटेगा, क्योंकि उसकी जो फसल थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। अब जैसे ही रात गुजरी, सुबह लेंसो घर से बाहर निकला और अपने खेतों में गया, तो वहाँ पर पूरे खेतों में एक ओलावृष्टि से बर्फ की चादर जमी हुई थी और जो फसल थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। अभी भी लेंसो के मन में एक आशा थी कि अगर भगवान सहायता कर दे तो ये वर्ष आसानी से गुजर जाएगा। लेंसो ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, अगर इस वर्ष के लिए खाने योग्य अनाज और अगले वर्ष बोने के लिए जो बीज की जरूरत पड़ेगी उनके लिए तुम्हें सहायता करनी होगी। क्यों नहीं भगवान के नाम एक पत्र लिखा जाए जिसमें 100 पैसोज की मांग की जाए। 100 पैसोज की मांग इसलिए की कि 100 पैसोज से पूरे वर्ष उनके परिवार का पालन पोषण हो जाएगा, साथ ही इतने पैसे जरूर बच जाएंगे जिससे वो आने वाले वर्ष में बीज खरीद सके। अब लेंसो ने एक पत्र लिया, पेन लेकर भगवान के नाम लिख डाला और पत्र लेकर लेंसो पोस्ट ऑफिस जाता है और वहाँ पर लेटर बॉक्स में इस लेटर को डाल देता है। पोस्टमैन लेटर बॉक्स को खोलता है और उनमें से पत्र बाहर निकालता है, और उन्हीं में से एक पत्र पोस्टमैन उठाता है जो लेंसो ने लिखा, और उसके ऊपर एड्रेस को देखता है और एड्रेस लिखा हुआ था अ लेटर टू गॉड। लेटर को देखकर पोस्टमैन हंसने लगा और हंसता हुआ वह लेटर लेकर पोस्ट मास्टर के पास गया था। पोस्ट मास्टर एक मोटा व्यक्ति था। इस पत्र को देखकर वह भी हंसने लगा कि एक पत्र और भगवान के नाम। पोस्ट मास्टर थोड़ा गंभीर हुई और मन में विचार आया कि इस व्यक्ति के जो भगवान के प्रति विश्वास है इनको तोड़ना नहीं है। पोस्ट मास्टर ने सोचा, क्यों नहीं हम सब मिलकर इस किसान की सहायता करें। फिर पोस्ट मास्टर ने अपने एम्प्लॉयज़ से
दान देने के लिए प्रार्थना की। सभी पोस्टमैन और पोस्टमास्टर ने मिलकर 70 पैसोज जोड़ डाले। इन 70 पैसोज को एक पत्र में बंद किया और लेंसो के नाम भेज दिया। अगले ही दिन लेंसो पत्र आने की आशा में पोस्ट ऑफिस जाता है और पत्र के बारे में पूछता है। वहाँ पर खड़े पोस्टमैन ने एक पत्र लेंसो को दे दिया। लेंसो ने वह पत्र लिया और उसे खोला। पत्र को खोलकर लेंसो ने अंदर पैसोज को देखा। पैसोज को देखकर जरा भी हैरान नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें भगवान में इतना विश्वास था कि पैसे तो वो ज़रूर भेजेगा। अब वह काउंटिंग करने लगा और काउंटिंग में 70 पैसोज मिले। वहीं पर लेंसो ने दूसरा पत्र लिया और भगवान के नाम लिखा, और इस बार लिखा कि हे भगवान, बाकी के पैसे मेल से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में तैनात सभी कर्मचारी भ्रष्ट है और वो पैसे भी इसमें से ले लेते हैं। इतना लिखने के बाद लेटर को लेटर बॉक्स में डाला और फिर घर आ गया। तो ये तो थी आज की इस लेसन की समरी। बस आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में इस लेसन के पूरे टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास।